दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, बुरे काम का बुरा नतीजा। जुर्म करने वाला चाहे कितना ही भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। पुलिस ने ऐसा ही खुलासा किया है। देवर और भाभी ने मिलकर एक शख्स के 12 टुकड़े कर डाले और उसे नदी में बहा डाला। मामला उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का है। वहां एक थाना पड़ता है रामनगर और रामनगर क्षेत्र में गांव पड़ता है अमोली कला। वहां के रहने वाला लवकुश अंडे की बेकरी का काम करता था। वहीं पर एक महिला उससे अंडे लेने के लिए आती थी, जिसका नाम प्रतिभा सिंह था। प्रतिभा सिंह का पति कुछ दिन पहले किसी मामले में जेल में बंद हो गया था। अब प्रतिभा का डेली आना जाना उसकी बेकरी पे जिस तरह से चल रहा था, वैसे ही उसी दौरान उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। कुछ दिनों के बाद में दोनों का आपस में मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम कहें तो अवैध संबंध उनके बन जाते हैं। इस बात की भनक महिला के देवर को लग जाती है। अब जैसे ही उसको ये पता चलता है कि उसकी जो भाभी है वो किसी और के प्यार में फंस चुकी है, वो उसे गवारा नहीं होता। अब वो भाभी को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से भाभी मान जाए, मगर भाभी प्यार में उसके इस तरह से पागल हो चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर लवकुश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो हर तरह के हथकंडे अपनाता है और अपनी भाभी को मनाने के लिए हर वो कोशिश करता है जिससे वो मान जाए, और आखिर में वो अपनी भाभी को अपनी साइड कर लेता है, यानी भाभी को मना लेता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है। जो उसका प्रेमी है वो मिलने के लिए जैसे ही घर पर पहुंचता है और आखिर सर्वेश अपनी भाभी प्रतिभा को मना लेता है और फिर दोनों मिलकर एक साजिश रचते हैं। एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसे सुनने के बाद में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इस तरह की भी वारदात को अंजाम ये लोग दे सकते थे। जिसने भी सुना, पुलिस भी ये हैरान रह गई कि जिस तरह उसका कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद में उस शख्स के 12 टुकड़े किए गए। लवकुश घर पर पहुंचता है। जिस तरह से वो मिलने के लिए रोजमर्रा उससे जाता था, उसी तरह से प्रतिभा की मीठी मीठी बातों में आने के बाद में वो प्रतिभा से मिलने के लिए रात को पहुंचता है। सर्वेश पहले से ही प्लानिंग कर चुका था और बाजार से एक ऐसा हथियार, नुकीला हथियार लेकर आता है जिससे उसे वारदात को अंजाम देना था। शराब लाके रख लेता है। दोनों बैठकर वहां पर शराब पीते हैं और लवकुश शराब के नशे में इतना धुत हो जाता है कि उसे अपना पता ही नहीं चलता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, और इसी दौरान वो नुकीले हथियार से उसकी हत्या कर डालते हैं। उसके बाद में उसके 12 टुकड़े करने के बाद उसे नदी में बोरी में भरकर फेंक देते हैं। अब बारी थी पुलिस से बचने की। लवकुश की लाश को ठिकाने लगाने के बाद में अब अपनी भाभी को सर्वेश उसके मायके में छोड़ आता है और उसके बाद में खुद भी वहां से गायब हो जाता है। लवकुश की पत्नी तलाश चारों तरफ करती है अपने पति की, मगर उसका कोई अता पता नहीं चल पाता। उसके बाद में वो पुलिस को तहरीर देती है। लवकुश की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस प्रतिभा सिंह को उठा लेती है और उससे पूछताछ करती है। उसके बाद में पूरे राज का पर्दा फाश हो जाता है। वह बताती है कि लवकुश उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसे समझाने की भी उसने कोशिश की थी कि उसका देवर इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि वो उसके घर पर आए जाए, मगर लवकुश को यह नागवारा था और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। उसके बाद में उसका उन्हें कत्ल करना पड़ा। फिलहाल पुलिस ने देवर और भाभी को कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है।